मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई स्मोक कोई ड्रग किसी वजह से नहीं लिया। बचपन से मेरे माइंड में डाला गया था ये चीज हेल्दी। इवन आपका अपना बच्चा भी होगा, आप सोचेंगे यार ये कोई गलत चीज नहीं करे। माहूम सी हूरों सी कहानी नहीं आई, बेकार हमें उम्र गंवानी नहीं आई, हम रिंदे खराबा बुढ़ापे में जवां हैं, इन पे तो जवानी में जवानी नहीं आई। तो हमारे बड़े कहते हैं मियाँ हमारे दौर में जो डाइट होती थी, हमारा घी खाते थे, हम असली घी हम ऐसे ही खा लिया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, हेल्थ हम सब के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, होना भी चाहिए। कहते हैं कि जान है तो जहान है, मगर कुछ हमारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे नौजवान होते हैं जिनको अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी बॉडी को ब्यूटिफाई करना या उसको एज एक मस्कुलर बॉडी बनाने के वो शौकीन होते हैं। तो आज हमारे दरमियान जो शख्सियत तशरीफ रखती हैं वो भी ऐसे ही एक नौजवान है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और कई मेडल्स इन्होंने पाकिस्तान के लिए जीते हैं। और साथ तशरीफ रखते हैं नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज योर फुल नेम बाय द वे? नासिर खान। नासिर खान साहब, तो सबसे पहले तो बहुत आपको खुशामदीद मेरे पॉडकास्ट में, है ना। तो सबसे पहले ये बताएं कि एक बॉडी बिल्डर के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट बॉडी बिल्डिंग, या यू कैन स्टार्ट एट एनी एज ऑफ योर लाइफ? मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी लड़के को कम से कम 16 साल की उम्र से स्टार्ट कर देना चाहिए। लड़कियों करना चाहिए बॉडी? लड़के लड़कियों सबको ये जो हेल्थ की अच्छा, लड़कियों को भी करना चाहिए बॉडी हेल्थ एक्टिविटीज। मैं बताऊँ, जब मैं 16 साल का मैंने स्टार्ट किया, मेरे बड़े भाई मुझे ओल्ड स्कूल किसी जिम लेके गए, तो उससे सिर्फ मैं एक्सरसाइज नहीं करता था, उसने मुझे मेंटली ना अपग्रेड कर दिया, मुझे डाइट दे दी कि क्या चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्या मेरे लिए नुकसानदेह। तो जब बच्चे ये चीज सोचेंगे ना, फिर वो स्मोक की तरफ नहीं जाएंगे, फिर वो गंदी किसी एक्टिविटी की तरफ नहीं जाएंगे। इवन आपका अपना बच्चा भी होगा, आप सोचेंगे यार ये कोई गलत चीज नहीं करे। तो अगर आप उसको जिम में डालते हैं तो वो सब चीजों से बाइकआउट करेगा, गलत दोस्तों से बाइकआउट करेगा, इन सब चीजों से बाइकआउट करेगा। वैसे मैंने कुछ देखे हैं जिम इंस्ट्रक्टर्स, मैंने देखे हैं कि वो खुद भी इंस्ट्रक्शन कराते हैं और बाहर आके छुट्टा भी लगा रहे होते हैं। हाँ, वो मैंने देखा है, बड़े जबरदस्त बॉडी बिल्डर्स हैं वो। तो मैंने पूछा, कहता यार हमारा एक वो है कि जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो एक हमारी एक जो भी एक थर्स्ट है, या एक वो होता है कि चलो 2 घंटे के वर्कआउट करके हम एक सिगरेट पिएंगे। नहीं, मोस्टली नहीं करते। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई स्मोक कोई ड्रग किसी वजह से नहीं लिया। बचपन से मेरे माइंड में डाला गया था ये चीज हेल्दी नहीं है। इवन की बहुत सारी चीजों से मैं बच्चा हूँ सिर्फ इसकी वजह से। ठीक है, तो एज कौन सी होनी चाहिए, आपने क्या बताया? एज तो 16 साल से शुरू कर सकते हैं। 16-15 साल की उम्र से एक्टिविटी एरोबिक स्टार्ट करे, पुशअप्स पुलअप्स स्टार्ट करे, जो मेजर एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करे। अच्छा, जिनकी ये 16 साल वाली ट्रेन निकल चुकी हो और जिनको 40 साल में ये ख्याल आया कि हमें ये ट्रेन पकड़नी थी, वो क्या करें? वो भी कर सकते हैं। वो फिर वो इनिशियली स्टार्ट करेंगे रनिंग से, ट्रेडमिल से, इलेक्ट्रिकल से, इसको कार्डियो कहते हैं। कार्डियो से स्टार्ट करेंगे, वो अपना स्टैमिना सही करेंगे। आपका ब्लड थिक होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको जब स्टार्ट करेंगे तो उनका स्टैमिना जनरेट होगा। तो ये बड़ी उम्र के लोग भी इसी वजह से नहीं खड़े हो पाते कि उनके अंदर इतना स्टैमिना नहीं होता। ना वो तवाफ इतने कर सकते हैं, ना वो उम्रे पे सही कर सकते हैं, एक तवाफ में हिम्मत हार जाते हैं। बताइए, ये आजकल के जवानों का मामला है। बकौल शायर किसी ने फरमाया कि माहूम सी हूरों सी कहानी नहीं आई, बेकार हमें उम्र गंवानी नहीं आई, हम रिंदे खराबा बुढ़ापे में जवां हैं, इन पे तो जवानी में जवानी नहीं आई। तो आजकल के जवान, क्या डाइट का मसला है। जब भी हम ये बात करते हैं तो हमारे बड़े कहते हैं मियाँ हमारे दौर में जो डाइट होती थी, हमारा घी खाते थे, हम असली घी हम ऐसे ही खा लिया करते थे, और आजकल तो सारा ये अनऑर्गेनिक चीजें हैं और मिलावट ज्यादा चीजें हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज डाइट इन योर बॉडी बिल्डिंग करियर और दिस डाइट की वजह से बिल्ड बनती है। एक्सरसाइज तो सिर्फ 30-40 मिनट का काम है, लेकिन डाइट जो पूरे दिन की आपको लेनी पड़ती है, उसके अंदर कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होता है, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, मिनरल्स वगैरह सारी चीज, विटामिन्स होते हैं। ये बड़ी एक मिसकॉन्सेप्शन है नासिर, कि बिकॉज क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है दोनों चीजों का, डाइट एंड एक्सरसाइज। और आपने जैसे कहा कि 60% रोल जो है वो प्ले करती है डाइट आपकी। तो यानी ये एक ऐसा पर्चा है बॉडी बिल्डिंग जिसमें से 60% जो सवाल आते हैं वो डाइट से आएंगे, बल्कि इसमें और 40% सवाल आएंगे बॉडी बिल्डिंग से। तो अगर हमने वो जो दूसरा वाला जो सेक्शन है 60% वाला, और उसको हमने अगर उसको इग्नोर कर दिया, सरफे नजर कर दिया,
और 40% पे लगे हैं, तो नो मैटर यू एक्सरसाइज 3 आवर्स 4 आवर्स अ डे, बट नथिंग विल हैपन टू डे योर बॉडी। नाइट करेंगे कोई फायदा नहीं है। बहुत से लड़के, एक मसल की टेंडेंसी 40 मिनट होती है, वो 2 घंटे लगाते हैं, लेकिन घर पे जाके डाइट सही नहीं करते। तो मसल तो एक बच्चे की तरह होता है, जैसे उसको आपको सुलाना भी होता है, खिलाना भी होता है, पिलाना भी होता है, उसको आराम करना होता है, तब कहीं जाके वो बनता है। अगर आप उसको हार्ड टाइम देंगे, उसको खिलाएंगे गंद, तो वो तो कहाँ बढ़ेगा। क्या बात है भाई, मसल को खिलाना भी पड़ता है, पिलाना भी पड़ता है और सुलाना भी पड़ता है, बिल्कुल, वरना फिर मसल मसले में रहेंगे आप, मसले में नहीं। है ना, कभी भी ग्रो अप नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइट का। डाइट के बगैर अच्छी फिजिक नहीं बन सकती। जब आप कहते हैं डाइट, तो फिर इसका, जैसे आपने भी कहा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जिसमें आप फैट भी है, जिसमें कार्ब्स भी हैं, जिसमें मिनरल्स विटामिन्स भी प्रोटीन भी हैं, है, प्रोटीन भी है, चिकन है, और इस तरह के एग वाइट्स हैं। ये प्रोटीन आपको बिल्ड में बहुत हेल्प करता है। तो व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? चिकन, बीफ, मटन और एग्स? नहीं, जैसे अभी मैं ऑफ सीजन हूँ, तो मैं तो अगर लूंगा तो मैं बीफ लूंगा, क्योंकि मुझे बड़ा करना। आप अब एक्सरसाइज नहीं कर रहे? मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑफ सीजन में सब कुछ खा रहा हूँ अभी। अच्छा, तो मतलब मैं अपने आप को स्ट्रिक्ट नहीं रखा। तो आप तो ऑफ सीजन भी लग रहे हैं जैसे आप ऑन सीजन है माशाल्लाह, और जितने भी देख रहे होंगे तो ये ऑफ सीजन में ये हाल है आपका, तो माशाल्लाह जब सीजन ऑन होता तो होगा उसमें रिप्ड हो जाते हैं, हम कार्ब्स बंद कर देते हैं, और उसमें से हम चिकन, एग और इस पे रहते हैं बस। ओके, तो ये चीजें हम खाते हैं, उस पे हम कार्ब्स बंद, बिल्कुल बिल्कुल कार्ब्स, रोटी बंद, रोटी बंद, चावल बंद, चावल हल्के से ब्राउन राइस लेते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी। मीठा बंद, मीठा तो बिल्कुल ही बंद, कोल्ड ड्रिंक बंद, कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी नहीं, सारी जो कन्फेक्शनरी आइटम जब बंद, बिल्कुल बंद। और सॉल्ट भी बंद। सॉल्ट नहीं बंद करते, सॉल्ट जब लास्ट लास्ट मोमेंट होता है कंपटीशन का, तो उस वक्त थोड़ा सॉल्ट कम करते हैं स्किन के लिए, कि आपकी स्किन के अंदर मसल जरा प्रोमिनेंट हो, आपकी वेन्स प्रोमिनेंट हो, आपका मसल बहुत प्रोमिनेंट हो। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई जितने भी सुनने वाले हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो इस बात को ध्यान में रखें कि ये आपकी जो डाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। या इवन फॉर दैट मैटर जो लोग अपना वेट कट डाउन करना चाहते हैं, ओवरवेट हैं, और वो एक्सरसाइज तो कर रहे हैं मगर डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो व्हाट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ योर डाइट? अगर एक आदमी, सबसे पहले तो बताएं, एक बॉडी बिल्डर के लिए जो जाके 1.5-2 घंटे एक्सरसाइज कर रहा है, और सबसे पहले ये भी सवाल पूछना चाहिए कि कितने घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए? एक्सरसाइज तो 40 मिनट्स मसल की करनी चाहिए, बाकी कार्डियो 1 घंटा करना चाहिए। 1 घंटे की ब्रिस्क वॉक? हाँ, मतलब उसमें साइकिल भी होती है, उसमें ट्रेडमिल भी होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल भी होता है। ये जो स्टार्टर्स की बात कर रहे हैं आप, या जो स्टार्टर हो वो तो ये करे। उसके बाद ओके, मसल ट्रेनिंग के अंदर कैटेगरीज होती है, कि कितना हैवी वेट करे, लाइट वेट करे, मैक्सिमम रेपिटेशन करे, लेस रेपिटेशन करे। वो एक मसल की ट्रेनिंग बहुत बड़ी, बहुत हर बॉडी टाइप अलग होती है। किसी की शोल्डर्स कुदरती बहुत अच्छे होते हैं, किसी की बॉडी पार्ट में कोई चीजें अच्छी होती हैं। तो प्रॉपर्ली बॉडी की सिमेट्री अच्छी होनी चाहिए, हाँ, ऊपर से नीचे तक सब चीज बैलेंस होनी चाहिए। ये नहीं बाइसेप बहुत बड़े हो तो शोल्डर छोटे हो, हाँ। शोल्डर बहुत बड़ा हो तो बाइसेप छोटा हो। आमतौर पे वैसे आप इस बात को करेंगे, मुझे कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी फिजिक बहुत ही अच्छी है, मगर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन जो ऑलरेडी वर्कआउट करते हैं और उनका अपर पोर्शन ऑफ देयर बॉडी इज फैबुलस, फैंटास्टिक, मगर वो नीचे से वो जॉनी ब्रावो वाला बेसिकली वो लेग्स लगाते नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। मैंने ये देखा है आमतौर पे ज्यादातर, कि जो जिम में जब कभी मैं जाता हूँ, कभी कभी भूले भटके के चला जाता हूँ, तो वहां पे देखते हैं लोगों को कि उनकी शोल्डर्स, ट्राइसेप, बाइसेप, चेस्ट जबरदस्त, लेकिन वो उस तरह से उनका जो लेग्स हैं या थाइज हैं या उनकी कैब्स हैं, वो उस तरह की उस प्रोपोर्शन में नहीं होती। बेसिकली मुझे लगता है ज्यादातर कि लोग यहाँ पे लेग्स कम लगाते हैं। बाहर मुल्क में तो डेली की प्रैक्टिस होती है लेग्स एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना। यहाँ पे तो लोग लेग्स लगाते ही नहीं है। वो हफ्ते में 1 दिन लगाएं तो बड़ी मुश्किल से लगाएं, लेकिन हफ्ते में 2 दिन लेग्स लगाएंगे तो उनका साइज फिर बैलेंस होती है। वो चाल चलन में फर्क आ जाता है ना जी, लेग्स लगाने के बाद तो आप उठा नहीं जाता। हफ्ते में अगर एक दफा आप लगाएंगे तो फिर आपकी चाल चलन में फर्क आ जाएगा, चल नहीं पाएगा आदमी सही तरीके से। तो उसको भी मेरा ख्याल है यूज टू होने के लिए रूटीन में आपको हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन रखना चाहिए, है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डर्स के लिए, राइट। तो अब डाइट के अंदर प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है बॉडी बिल्डर्स के लिए। Exactly. तो उसकी सबसे बेहतरीन सोर्स क्या है? चिकन। वैसे तो वेजीज में लोबिया वगैरह है, और मीट के अंदर चिकन है, और मटन है, बीफ है, फिश है। फिश में बहुत हाई प्रोटीन होता है। फिश तो बहुत फायदेमंद है, आपको क्लीन भी करता है, बल्कि क्लीन डाइट है सबसे। ओके, ओके। अच्छा, आपने अब तक का आपका जो बॉडी बिल्डिंग का करियर है,
क्योंकि आपने बड़ी एक प्रोग्रेसिव बॉडी बिल्डिंग की है, और अपने मुल्क का नाम रोशन करने की भी कोशिश की है, अपनी नुमाइंदगी की है, आपने मेडल्स भी जीते हैं। थोड़ा सा अपने इस बॉडी बिल्डिंग करियर के बारे में बताएं, कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला, कौन कौन से कॉन्टेस्ट में आपने हिस्सा लिया और कौन कौन से इनामात जीते पाकिस्तान के लिए? मैं 2023 में मई के अंदर थाईलैंड गया, उसमें एक मैन फिजिक लास्ट ईयर अभी? लास्ट यस यस। मैन फिजिक किया, फैशन मॉडल किया। उसके बाद अभी उसी साल के अंदर अक्टूबर के अंदर ये मिस्टर यूनिवर्स हुआ था, उसके अंदर क्या कहते हैं मैन फिजिक भी किया और मॉडल फिजिक भी किया और क्या कहते हैं एक और कैटेगरी की थी। ओके, तो इन सब में अल्हम्दुलिल्लाह 2 में तो फर्स्ट आया और एक में 3rd पोजीशन आई। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो अभी आप कह रहे हैं आप ऑफ सीजन है, जी जी। तो मतलब अभी आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं मगर डाइट पे एहतियात बिल्कुल नहीं? डाइट पे एहतियात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑयली चीजें लेस खा रहा हूँ, लेकिन मैं सब खा सकता हूँ। पहले तो सिर्फ चिकन खाना होता था या फिर अंडे खाने होते थे या फिर इस तरह कैलकुलेट चलता था। कभी कभी पराठे भी खा सकता हूँ और ऑमलेट। कभी कभी? हाँ, तो अच्छा, ऑमलेट हफ्ते में कितनी दफा? हफ्ते में ऑल्टरनेट डेज से खा लेता हूँ। मैं 2-3 दफा है ना खाने चाहिए। तो कौन से पराठे, असली घी वाले या नहीं, नकली की नकली घी वाले? मैं सुना है असली घी के पराठे बहुत हेल्दी होते हैं, अगर वंस इन अ व्हाइल आप अगर आप हफ्ते में एक आध दफा ले लें उसको। नहीं, सही है वो, है ना? बहुत है। असली की तो बहुत हेल्दी है, आपको सही गेन करता है, आपको फैट करता है। ओके, हाँ। तो अच्छा अब ये बताएं कि ये मैं देखता हूँ बॉडी बिल्डिंग क्लब्स के अंदर आमतौर पर लड़के यानी इंस्ट्रक्टर एक या दो होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो एक ही होता है। तो वो एक आदमी है, 25 30 50 लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज या हाउ इम्पोर्टेंट आर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर कि वो गाइड करता रहे अपने लोगों को, अपने बंदों को, क्योंकि हर आदमी की फिजिक डिफरेंट होती है एक दूसरे से। जैसे नेचुरली कुछ को एडवांटेज होगा, उसके शोल्डर्स ब्रॉड होंगे, किसी के ट्राइसेप अच्छे होंगे, किसी के लेग्स बड़ी अच्छी होती है, मैंने देखा है। तो ये जो इंस्ट्रक्टर का काम है ये कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी बॉडी बिल्डिंग जिम के अंदर कि वो अपने जो भी स्टूडेंट्स वहां पे आ रहे हैं उनको गाइड करता रहे? मैं सबसे पहले सबको कहूंगा कि आप कभी भी कोई ट्रेनर चूज करें, पहले उसकी हिस्ट्री चेक करें। पहले पता तो करें वो सर्टिफाइड है, वो पढ़ा लिखा है या उसका एक्सपीरियंस है, वो किस बेस के ऊपर वो आपको ट्रेन कर रहा है। जी। हम लोग ट्रेनर के साथ जाते ट्रेन करते हैं, उससे हमारी एक दोस्ती हो जाती है। अब वो कुछ भी गए, वो मगरिब बोले मगरिब, वो फजर बोले फजर, तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन आपको पता नहीं कि वो आपको किस तरह ट्रेन कर रहा है, क्या चीजें आपको दे रहा है। तो आपको सबसे पहले हम दुनिया जहाँ की चीजें फोन पे सर्च करते हैं, 2 मिनट सर्च कर रहे हैं किसी भी ट्रेनर के ऊपर, उससे पूछें ट्रेनर के बारे में कि भाई आप लोगों का जो ट्रेनर सर्टिफाइड है कि नहीं। मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ, अपने भाई को भेज रहा हूँ, कल को किसी और चीजों में एक्सरसाइज करे और उसको कोई रिजल्ट ना आए। तो ट्रेनर का मतलब एजुकेटेड होना लाजमी है, जो कि नहीं है कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है ट्रेनर जो एजुकेटेड है। तो आप किसी भी ट्रेनर के पास एक्सरसाइज करें, आपका रिजल्ट जब आएगा जब वो एजुकेटेड होगा, फिर आपको कैलकुलेशन करेगा, आपको 3-6 महीने के अंदर आपको सेट कर देगा। Really? लेकिन वरना वो आपको लिंग ऑन करता है, 2-2 साल लगे रहेंगे और वैसे ही आप ट्रेनिंग कराते हैं? जी जी, मैं ट्रेनिंग आपके अपने जिम है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे भी ट्रेनिंग देंगे? बिल्कुल, आपको 6 महीने में सेट कर देंगे? इंशाल्लाह। लेकिन कैमरे के सामने कह रहे हैं आप ये। मैं 6 महीने में सेट कर दूंगा। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट रोल इसमें मेरा भी है कि मैं सेट हो जाऊंगा। आपको सिर्फ मतलब चीटिंग नहीं क्योंकि करनी, जब तक मैं चीटिंग नहीं करता, आपने डाइट, लेकिन मैं चीटिंग तो नहीं करता हूँ वैसे। डाइट के अंदर चीटिंग नहीं करनी, बल्कि हफ्ते में 4 दिन अगर आप आ सकते हैं तो वो भी इनफ है। लेकिन रेगुलर आपको ये रनिंग, ये वॉक तो रेगुलर करनी पड़ेगी। मसल ट्रेनिंग 4 दिन बहुत है। ओके, जरूरी नहीं कि वो 7 दिन या 6 दिन मसल ट्रेनिंग करें। 3 दिन के अंदर भी 6 मसल बॉडी के होते हैं, वो डेली 2 ट्रेन करें। और वो कौन कौन से 6 मसल्स हैं? शोल्डर है, बाइसेप है, ट्राइसेप है, बैक है, लेग्स है और पेट तो रोजाना वर्कआउट। अरे पेट पे याद आया, ये बताएं कि पेट कैसे कम होता है यार, ये बताएं। बहुत सारे लोग मेरी तरह जिनके पेट निकल चुके हैं, निकलने वाले हैं और बड़े परेशान रहते हैं। मतलब लोग अपने एब्स बनाते हैं, हमारे यहाँ ऐब ही खत्म नहीं हो रहे। पेट एक ऐब बन गया हमारे लिए। नहीं हो जाता है। रियली? हाँ, इजीली कम हो जाता है। अच्छा, बस हमें ये करना है कि हमने फैट नहीं लेना इनटेक में। हम अपना इनटेक में फैट छोड़ दें, बॉडी खुद बहुत फैट वो बर्न कर रही होती है। और फिर आप उसके अलावा फिर वर्कआउट करते हैं, डाइट करते हैं और ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, तो आपकी बॉडी में से फैट निकल ही रहा होता है। तो फैट जब आप कहते हैं कि फैट नहीं लेना, तो जरा बताएं, हमारे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मुझ जैसे लोग थोड़े से, जो भी चीज हम कौन कौन सी चीजें नहीं लेनी उनको फैट में? हम बहुत सी चीजों को डीप फ्राई समझते ही नहीं। जैसे सालने हैं ना, सारे डीप फ्राई। सालन?
जितने भी सालन डीप फ्राई हैं, जितने भी कोरमा गया, सब डीप फ्राई, मटन कढ़ाइयाँ गई हमारी, हैं, सब गए। सब गए। आप स्टीम में खाएं, एयर फ्रायर में उसको बना के कीमा खा लें, अच्छा, और फिश खा लें, चिकन खा लें, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि मतलब इंसान मजेदार खा सकता है, स्टेक खा सकता है, स्टेक खा सकता है, हाँ। और ये और वेजीज के अंदर लोबिया खा सकता है। सुबह नाश्ते में दलिया हम लोग नहीं खाते। बाकी मैं तो कहता हूँ कराची के लोग जो है ना वो ड्राई फ्रूट तो सिर्फ सर्दियों में खाते हैं। मैं पेशावर से ताल्लुक है मेरा, मैं तो हम लोग तो रोज ये ड्राई फ्रूट खाते हैं। तो दलिया दलिया के अंदर एक बंच ड्राई फ्रूट का डालें, वो आपकी सारी चीजें और दलिया किसका, जौ का दलिया? जौ का दलिया पानी में बनाओ, दूध में नहीं बनाए, और उसमें ड्राई फ्रूट डालें, वो खाएं। सबसे बेहतरीन नाश्ता है, बहुत जबरदस्त। आज से मैं इंशाल्लाह शुरू, आज तो खैर सुबह हो चुकी है, कल से हाँ, करेंगे। ये तो वैसे आप ये एक बाउल खाएं, उसके बाद फिर अंडा खा लें, उसको क्या कहते हैं वो कर दें, स्क्रम्बल एग कर दें, हाँ, एक कॉफी साथ पी लें, या एक ब्राउन ब्रेड भी साथ ले लें, कोई मसला नहीं। नाश्ता आपका अच्छा हो सकता है, लेकिन आप अगर चाहें तो हलवा पूरी आएगा, पराठा आएगा, हाँ, और ये सारी चीजें आएंगी, वो तो फिर आप डेली कर नहीं जाएगा, फिर तो हाँ, सही निकलेगा बात। नहीं करना। हाँ, वो तो एनीवे निकलेगा, वही तो आप कह रहे हैं। Whatever you eat में तो एंड रिजल्ट तो वही होगा जो आपने कहा। लेकिन ये बात सही है कि ग़िज़ा के मामले के अंदर बहुत ही मोहतात होना चाहिए, बिकॉज ये हम जो अपने हाथ से डाल रहे होते हैं, अपने पेट को फीड कर रहे होते हैं, अपने आप को फीड कर रहे होते हैं, तो ये एक गार्बेज बॉक्स तो नहीं है हमारी बॉडी। बिल्कुल ये ऐसा। हमारी जो पेट है वो एक गार्बेज बॉक्स तो नहीं है कि जो मर्जी उसमें डाल दें। तो सबसे बुनियादी चीज जो मैं भी इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, और थोड़ा बहुत मैंने वेट अभी कम किया, स्टिल आई एम इन द प्रोसेस, कि वो ये है कि आपको आपकी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप क्या खा रहे हैं, अपनी बॉडी को दे क्या रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि इवन आपने कहा कि ये इन चीजों की एहतियात करनी चाहिए, ठीक करनी चाहिए, मगर मैं कहता हूँ अगर हफ्ते में एक दफा आपने खा भी लिया मटन कोरमा, मतलब अगर आपने खाना है, तो फिर आप एक हफ्ते आप बड़ा रिलीजियसली एक्सरसाइज करें, साफ करें, और हफ्ते में एक दफा आप एंजॉय करें, खा आप सफेद आटे की जगह लाल आटा खा लें, सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस खा लें, तेल की जगह आप उसको स्टीम कर लें। बनाने में तो बहुत सारी चीजें उसमें बन सकती और हैं। लाल आटा मतलब चक्की का आटा, हाँ, चक्की प्योर, उसमें हाँ, कोई और ये मसाले वसाले अपने आप से इसको खत्म करें। हम लोग मसाले, ये नमक, हमारी जो बॉडी का जो सिस्टम है ना, हम जिस चीज के आदी हो जाएं वो हम हो सकते हैं। अगर हम चाहें ज्यादा सोना है हम ज्यादा सोएंगे, और हमारी जॉब ऐसी हो गई कम सोना है हम कम सोएंगे, और हमें जैसे रमजान में रोजा रखना है तो बॉडी यूज हो जाती है, हम रोजा रख लेते हैं, पूरा दिन नहीं खाते। तो इसी तरह किसी की रात की ड्यूटी है तो वो दिन में सोता है, तो उसकी मजबूरी है। तो हम सारी चीजें अपनी बॉडी के हिसाब से खुद जनरेट करते हैं कि हमें क्या करना है। सॉल्ट थोड़ा कम यूज करें, चीनी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाय में चीनी नहीं पीते, लेकिन जैसे मीठी चाय घोट लेते हैं उनको बहुत झटका लगता है। तो उनकी बॉडी और उनकी जबान ने एक ये टेस्ट जनरेट कर लिया है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता उस चीजों से हटें और हेल्दी चीजों पे जाएं, जो हमारे फ्यूचर में हमारे लिए, हमें दवाइयों से बचाएंगे। दवाई में दुनिया तो जो खर्च करेंगे वो हम हेल्दी खाने में खर्च करें। आपकी क्या एज है इस वक्त? मेरी है 44। 44। और शादीशुदा है माशाल्लाह? जी जी, हैप्पीली मैरिड माशाल्लाह? जी। कितने बच्चे हैं आप? 4 बच्चे। 4 बच्चे। एंड व्हेन डिड यू गेट मैरिड? 2008। 8 में? उस वक्त बॉडी बिल्डर थे? हाँ, उस वक्त ट्रेनिंग तो मैं आमतौर पे जो हमारे यहाँ जैसे बॉडी बिल्डर्स हैं, या जो इवन एक वक्त था, अब तो खैर एक्टर्स भी बड़े सक्सेसफुल हैं और वो फाइनेंशियली भी बहुत ही साउंड हैं, लेकिन एक वक्त था 10 15 20 साल पहले, तो लोग ये पूछा करते थे कि भाई आप एक्टिंग तो करते हैं मगर इसके अलावा क्या करते हैं? तो कहीं आपने जब रिश्ता भेजा होगा तो ये सवाल तो नहीं, हम बॉडी बिल्डिंग तो करते हैं, चलें ठीक है, ये शौक है, इसके अलावा क्या करते हैं? नहीं, मैं मल्टीपल बिजनेस रन करता हूँ। अच्छा, ये तो जिम का ऐसी शौक है, तो अपने शौक के लिए जिम खोला था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसका मतलब है उसमें, है ना? गुड, जबरदस्त। अच्छा, मगर वो बात मैंने जो पूछी थी एब्स वाली, जी जी, एब्स के अंदर एक आम राय ये है कि जिन लोगों को अपने, यानी जिनकी बैली या एब्डोमेन जो खास तौर पे निकल आता है, पेट बढ़ जाता है, तो वो जाके हिट करते हैं सीधा अपनी बैली को। जबकि ये जो मेरी राय है, ये जो मैंने सुना है, वो ये कि जब तक आपकी पूरी बॉडी में से ओवरऑल फैट रिड्यूस नहीं होगा, बैली का भी नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको इसको करेक्ट करता हूँ, वो जो करते हैं वो सही करते हैं। ये जो बैली का जो फैट है ना, सबसे आखिर में जाता है, लेकिन जिस मसल को आप डेली हिट करेंगे वो शेप में आना शुरू होता है। लेकिन पहले तो एक्सपेंड होगा ना? नहीं, एक्सपेंड नहीं होता। मसल के तो डेफिनेशन ही है कि जब आप उसको हिट करेंगे एक्सपेंड होगा। नहीं, वो एक्सपेंड नहीं होता। पेट के जो मसल है वो डायरेक्ट डिटेक्शन में जाते हैं। Really? और बॉडी के भी डिटेक्शन में जाते हैं, लेकिन होता ये है कि जो हम अगर डाइट लेते हैं तो हम प्रोटीन लेते हैं, हमारा मसल गेन होता है, लेकिन पेट हमारा गेन नहीं होता, उसमें से फैट होता है, कट रहा होता है। बॉडी में तो कहीं मसल नहीं है, जो मसल है वो एब्स है, हमें वही बनाने हैं। वो बनाने के लिए हम जितना हिट करेंगे तो बनेगा।
ओके। तो मैं जब कंपटीशन की तैयारी करता मैं 2 टाइम पेट का वर्कआउट करता, सुबह 1000 रेप्स करता था, 1000 रेप्स रात को करता 1000 रेप्स? था। हाँ मतलब 1000 1200 रेप्स से कुछ भी नहीं होती, हो जाते हैं, लेकिन उससे मेरा पेट नहीं बढ़ गया, उससे मेरा एब्स क्लियर होने शुरू हो तो आपके वो 6 एब्स बन जाते हैं? गए। हाँ जी जी। वाह, जबरदस्त, क्या बात है भाई, जबरदस्त। अच्छा, और बताएं कि ये इसके अलावा जैसे आपने हमने आपके बारे में सुना है कि आप रेसिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? जी जी। तो वो ये शौक भी है, कब जी, से है और टू- कहाँ कहाँ आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है? 2005 से मैं रेसिंग कर रहा हूँ ऑफ रोडिंग में, और हमारी सिंध बलूचिस्तान की एक टीम है, उनके साथ वो नादिर नक्सी साहब हमारे लेजेंड भी हैं और हमारे सीनियर भी हैं। तो हम चोलिस्तान में भी करते हैं, जलमक्सी में भी करते हैं, ग्वादर में भी करते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे कराची के अंदर ऑटोक्रॉस भी होती तो रही। थोड़ा सा बताएं ना कि उसके क्या मेथड क्या होता है, कितनी देर की रेसिंग होती है, घंटों पे होती वो है? 200 किलोमीटर की रेस होती है, और उसके अंदर 200 स्टेज किलोमीटर तो 1 घंटा तो लगता होगा कम से कम उसमें। नहीं, 200 किलोमीटर तो 2 घंटे भी लगते 2 घंटे भी लग सकते हैं, हैं, लेकिन average रेसिंग है ना। हाँ जी। 200 किलोमीटर तो आदमी हैदराबाद पहुंच जाता है, 200 किलोमीटर तो वो तो। 100 की भी स्पीड से चलेंगे तो 2 घंटे तो लगेंगे। अच्छा हाँ, तो 100 की स्पीड से चलना तो होता है आपको 100 नहीं, 90 एवरेज होता है इसमें, ऊपर 140 भी जाता है, नीचे जाता है। क्योंकि ऑफ रोड होते हैं आप इसलिए, ऑफ रोड होते हैं, इसमें स्टेज ब्रेक वरना होता तो हम आराम से 130 140 जा सकते है। हैं। 100 किलोमीटर बाद स्टेज ब्रेक होता है, जिसमें आपको फ्यूल गाड़ी में वापस डालने के लिए और गाड़ी को थोड़ा सा सेट करने के लिए 15 मिनट का स्टेज ब्रेक मिलता है हर जगह। ओके। तो ये बड़ी रेसें भी होती हैं, कुछ रेसें होती है 130 किलोमीटर की, कुछ 150 किलोमीटर की, अलग अलग जगहों के हिसाब से होती है। अच्छा। अभी लास्ट जो रेस हुई थी कराची में, जो पहली दफा टोयोटा वालों ने कराई थी, वो नाइट रैली हुई थी, और महल पे अभी लास्ट ईयर हुई थी, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ इनामात जीते आपने हाँ उसमें? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 19 पोडियम अभी तक जीत चुका हूँ, अलग अलग कैटेगरीज में, 9 कैटेगरीज है मुझे बताना था आपको। 4 कैटेगरीज वो हैं जो प्रिपेयर्ड है, जो गाड़ी प्रिपेयर्ड होती है, और 4 कैटेगरी स्टॉक है, और एक जो है ना वुमेन कैटेगरी होती है। अच्छा, इन द एंड मैं ये चाहता हूँ कि एक इलाज, मतलब ये कि लोग जो वेट कट डाउन करना चाहते हैं, एक इलाज उनके पास ये भी है कि लाइपोसक्शन में चले जाते हैं। हाँ। यानी लाइपोसक्शन इज वन ऑफ द ऑप्शंस दे मे हैव टू गो एंड कट देयर बेली आउट एंड ऑफ, और इस तरह से दे बिकम स्मार्ट। क्या आप इसको मतलब ये कि इंडोर्स करेंगे कि ये ठीक है, सही है? मैं इसको बिल्कुल, क्योंकि ये जो जो भी कराते हैं वो उसके बाद दोबारा ही फैट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक मसला है कि वो अपने आप के लिए मेहनत नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ, जो अगर दुनिया का कोई प्रिंस भी है ना, जब तक वो पुशअप्स नहीं लगाएगा उसका बॉडी नहीं बनेगी। जब तक वो जिम में एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसकी बिल्ड पैसों से नहीं बन सकती। बॉडी बनाने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ता है। अगर वो डेली की प्रैक्टिस करेगा तो वो मेंटेन रहेगा। अगर वो लैपो के बाद वैसे ही बैठा वैसे ही रहेगा, तो दोबारा फैट दोबारा सब वैसे ही चढ़ता रहेगा। तो डेली की अपनी एक रूटीन बना लें, डेली के 25-30 मिनट अपने आप को दें, और अपना वर्कआउट करें या थोड़ा बहुत कोई भी एक्टिविटी करें, कोई भी स्पोर्ट्स करें, लेकिन करें। और कोशिश करें, पानी हम लोग इंटेक कम है, पानी का 1 लीटर भी कोई नहीं पीता, लेकिन 3-4 लीटर पानी पिए, उससे आपकी बॉडी बहुत साफ से रहती है, आपकी बहुत सारी बीमारियां खत्म होती है। 3-4 लीटर? हाँ। सर्दियों में तो हार्डली, आई थिंक मैं 1 लीटर भी नहीं पी पाता वैसे सर्दियों में। तो आपको जरूरी नहीं पानी सिर्फ पानी की शक्ल में पिए, आप क्यूकम्बर का जूस पिए, आप किसी कैरेट का जूस पिए, कोई सिट्रिक जूस। कुछ लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं पानी की शक्ल में। हाँ सीरियसली, हमारे दोस्त हैं, उनको मैंने पूछा यार कितनी तुम इतनी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कहते हैं मैं तो कोई 10-15 पीता हूँ डेली। मैंने कहा 10-15 कोल्ड ड्रिंक डेली? कहता है हाँ। तो मैंने कहा फिर पानी, कहते पानी में पीता ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक ही पीता हूँ वैसे। तो हाई कैलोरीज चल रहे हो। हाँ बिल्कुल, उनको भी 2 अटैक भी हुए हार्ट के। तो भाई कुछ अपने वो करें। अच्छा, आखिरी सवाल एक और, ये जो अल्लाह भला करे, ये जो डाइट्स हमने सुनी है ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 5-10 इयर्स, पाकिस्तान में खास तौर पे कीटो डाइट और यानी डॉक्टर एटकिंग डाइट, ये कितना ज्यादा वेट कट डाउन करने के लिए आपको, आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं? जिसके अंदर कीटो तो पता है आपको, हाई फैट, वेरी मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड नो कार्ब्स, ओनली 5-10%। तो आप इसको इंडोर्स करते हैं? इसके अंदर बॉडी का वेट डाउन होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसके जितने भी लोग हैं वापस उससे ज्यादा वेट पे मेरे पास आते हैं जिम में, और वो कहते हैं कि हमने तो उससे कीटो से ये किया था, लेकिन अब हम यहाँ खड़े हैं। तो मैंने कहा आप लोग अपनी डेली रूटीन के अंदर अपनी एक डाइट सेट करें और उसको चलाते रहें, आप कभी आपका फैट इंक्रीज ही नहीं होगा। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग कीटो करेंगे, फिर बैक टू द स्क्वायर रूट, बस सब खाना शुरू कर देते हैं, फिर एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, फिर वापस से सब चीजें उसी तरह चलती रहती हैं।
तो एक से डबल हो जाता है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि इंसान जो नॉर्मल ऑर्गेनिक जो घर की जो डाइट, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, जो आपको लाइफस्टाइल, वो आपको बताएंगे आप अपनी लाइफस्टाइल में ये चीजें रखें। अपने उसके अंदर टेस्ट के लिए चलें, चाय पी ली और चीनी वाली चाय पी ली, चलो शुगर की जगह आपने उसके अंदर हनी डाल दिया, कोई गुड़ डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, लेकिन आप अपनी डाइट और अपनी सारी चीजें कैलकुलेटेड रखें। ये तीनों चीजें सिंक्रोनाइज होती है, डाइट और एक्सरसाइज और स्लीप। ये तीनों अगर सिंक्रोनाइज नहीं होगी ना, आपकी बॉडी में चेंजेस ही नहीं आएगी। आपको 8 आवर का स्लीप चाहिए, 8 आवर्स, 8 आवर्स का, वो भी रात का। और जिनको नींद नहीं आती रात भर, तो जो ये कहते रहते हैं दिन ढल जाए रात ना जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए, वो क्या करें बेचारे? फिर वो दिन में ही सोए, दिन में 8 आवर की स्लीप ले। अच्छा, थैंक यू वेरी मच नासिर, आप आए, बहुत खुशी हुई। और मेरी तरह बहुत सारे मेरे दोस्तों को, देखने वालों को यकीन फायदा हुआ होगा। भाई वो कहते हैं जान है तो जहान है, अपनी डाइट का ख्याल रखें। न सिर्फ इसलिए कि मतलब ये कोई सेल्फिश होने की बात नहीं है, बिकॉज आपसे वाबस्ता बहुत सारे रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं। अगर आप फिट हैं मेंटली फिजिकली, तो यकीनन आप अपनी फैमिली का और अपने दोस्तों का ख्याल रख सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।